ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर एकाग्र चित्त होकर बैठेंगे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा अभी अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 31 जुलाई 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पाठशाला है जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती तो पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता। यह है नई बात। कितनी वंडरफुल पाठशाला है कि पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों दिखाई नहीं देते। प्रश्न, इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती? उत्तर, यहाँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे अपनी कर्मेंद्रियों को वश में रखना, कभी भी किसी बहन पर बुरी दृष्टि न हो। तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो। तुम्हें बुरे ख्यालात कभी नहीं आने चाहिए। ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय कहीं भी नहीं दी जाती। गीत है आज का, दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। न दूर देश की रहने वाली आत्मा देखने में आती है, न दूर देश में रहने वाला परमात्मा देखने में आता है। एक ही परमात्मा और आत्मा है जो इन आंखों से देखने में नहीं आते हैं। और सब चीजें देखने में आती हैं। यह समझने में आता है कि हम आत्मा हैं। समझते जरूर हैं लेकिन दिखाई नहीं देता। यह मनुष्य समझते हैं आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा दूर देश से आकर शरीर में प्रवेश करती है। तुम हर एक बात को अच्छी रीति समझ रहे हो। बाबा कहते हैं तुम हर बात को अच्छी रीति समझ रहे हो। हम आत्मा कैसे दूर देश से आती है? आत्मा भी देखने में नहीं आती। आत्मा भी देखने में नहीं आती। पढ़ाने वाला बाप परमात्मा भी देखने में नहीं आता। ऐसा तो कभी कोई सत्संग में अथवा शास्त्रों में सुना नहीं, न कभी सुना न कभी देखा। अभी तुम जानते हो हम आत्मा देखने में नहीं आती। आत्मा को ही पढ़ना है। आत्मा ही सब कुछ करती है ना। यह नई बात है ना जो और कोई समझा न सके। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वह भी देखने में नहीं आता।
तो फिर निराकार पढ़ाए कैसे? आत्मा भी शरीर में आती है ना, वैसे परमपिता परमात्मा बाप भी भाग्यशाली रथ अथवा भागीरथ में आते हैं। इस रथ को भी अपनी आत्मा है, वह भी अपनी आत्मा को देख थोड़े ही रह सकते हैं, वह भी अपनी आत्मा को देख थोड़े ही सकते हैं। बाप इस रथ के आधार से आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्मा भी एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा की पहचान है देखी नहीं जाती है। वह बाप जो देखा नहीं जाता वह तुमको पढ़ा रहे हैं। यह है बिल्कुल नई बात। कौन सी बिल्कुल नई बात है? कि जो परम पिता परमात्मा है, जो कि हमें पढ़ा रहे हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते, और ये जो आत्मा है ना हमारी, उसे भी हम नहीं देख सकते। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार अपने समय पर आकर शरीर धारण करता हूँ, नहीं तो तुम मीठे मीठे बच्चों को दुख से कैसे छुड़ाऊं। बाबा कहते हैं जब मेरा ड्रामा में पार्ट है उस समय मैं भी आता हूँ, शरीर धारण करता हूँ और तुम लोगों को ज्ञान सुनाता हूँ। क्यों ज्ञान सुनाता हूँ? तुमको दुख से छुड़ाने के लिए। अब तुम बच्चे जागे हुए हो, दुनिया के मनुष्य सब सोए हुए हैं, जबकि तुम्हारे पास आकर समझे और ब्राह्मण बने, और सत्संगों में कोई भी जाकर बैठ सकते हैं। यहाँ ऐसे कोई आ ना सके क्योंकि यह पाठशाला है। यहाँ और सत्संग में तो जैसे जाओ बैठ जाओ, लेकिन बाबा कह रहे हैं यहाँ कोई नहीं आ सकता क्योंकि ये पाठशाला है ना। बैरिस्ट्री के इम्तिहान में तुम जाकर बैठो तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। यह है बिल्कुल नई बात। पढ़ाने वाला भी देखने में नहीं आता, पढ़ने वाले भी देखने में नहीं आते। आत्मा अंदर सुनती है, धारण करती है, अंदर निश्चय होता जाता है। यह बात तो बराबर ठीक है। परमात्मा और आत्मा दोनों देखने में नहीं आते। बुद्धि से समझा जाता है मैं आत्मा हूँ। कई तो यह भी नहीं मानते, कह देते नेचर है, फिर उसका वर्णन भी करते। अनेक मत है ना। तुम बच्चों को इस नॉलेज में बिजी रहना है। कर्मेंद्रियां जो धोखा देती है उनको भी वश में करना है। मनुष्य है, आंखें जो सब कुछ देखती हैं, आंखें ही बच्चा देखती है तो कहती है ये हमारा बच्चा है, नहीं तो समझे कैसे? कोई जन्म से ही अंधे होते हैं तो फिर उनको समझाते हैं ये तुम्हारा भाई है, देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते हैं। वास्तव में कोई अंधे सूरदास हो तो ज्ञान को अच्छा उठा सकते हैं, क्योंकि धोखा देने वाली आंख नहीं है। भल और कुछ काम वह कर न सके, ज्ञान अच्छा ले सकते हैं। स्त्री को भी नहीं देखेंगे, दूसरों को देखें तो बुद्धि जाए, उनको पकड़े भी, देखते ही नहीं तो पकड़े कैसे? तो बाप समझाते हैं कर्मेंद्रियों को पक्का करना है। क्या सुनाया अभी तक बाबा ने? राम कलब जी। ओम शांति में। ओम शांति। बाबा हमें संगम युग पर, आज संगम युग पर नई दुनिया में ले जाने के लिए नया नया ज्ञान दे रहे हैं जी आज उन्होंने विशेष तौर से इस बात पर जोर दिया है कि हमें अपनी कर्मेंद्रियों पर, अपनी जिह्वा पर, इन सब पर नियंत्रण रखना चाहिए। जी बाबा बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों ही अव्यक्त हैं, दोनों ही चीजें अशरीरी हैं। लेकिन आत्मा शरीर धारण करता है तभी हम उसको पहचान पाते हैं, बिना शरीर के आत्मा को नहीं पहचान सकते। बिल्कुल उसी तरीके से बाबा भी किसी पवित्र शरीर को ही धारण करके संसार के लोगों को ज्ञान प्रदान करते हैं। बाबा कहते हैं कि सत्संग में तो सभी बैठ सकते हैं, जी लेकिन बाबा के उस पवित्र ज्ञान को वही व्यक्ति ले सकता है जो निश्चय बुद्धि वाला हो और जिसकी आत्मा पवित्र हो। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण रखें और सत मार्ग पर ही चलें। जी जी। बाबा कह रहे हैं ये पाठशाला है, यहाँ पे हर कोई नहीं आके बैठ सकता। क्रिमिनल अर्थात बुरी दृष्टि से किसी भी बहन को नहीं देखना है। तुम भी बहन भाई हो ना, बुरी दृष्टि का जरा भी ख्याल ना आए। भल आजकल कलयुग है, भाई बहन भी खराब हो पड़ते हैं, परंतु लॉ मुजीब भाई बहन के बुरे ख्यालात नहीं रहेंगे। हम एक बाप के बच्चे हैं, बाबा डायरेक्शन देते हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो
तो ये ज्ञान पक्का हो जाना चाहिए कि हम भाई बहन हैं, हम आत्माएं भगवान के बच्चे भाई भाई हैं। फिर शरीर में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भाई बहन बनते हैं, क्योंकि एडॉप्ट होते हैं ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने हम सबको अडॉप्ट कर लिया। ब्रह्मा बाबा के हम सारे बच्चे हो गए। जब एक बाप के बच्चे होंगे, लौकिक में भी देखो एक बाप के जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, भाई बहन होंगे। तो ये यहाँ ब्रह्मा बाबा के हम सारे बच्चे हैं, तो क्या हुए, हम भाई बहन हुए। फिर शरीर में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भाई बहन बनते हैं, क्योंकि अडॉप्ट होते हैं ना। बुरी दृष्टि जा न सके, यह पक्का पक्का समझो। हम आत्मा, बाबा हमको पढ़ाते हैं, हम आत्मा पढ़ते हैं इस शरीर से। यह ऑर्गन्स है, हम आत्मा इनसे अलग है। इन कर्मेंद्रियों से हम कर्म करता हूँ। मैं कर्मेंद्रियां थोड़ी ही हूँ, मैं इनसे न्यारी आत्मा हूँ। आज बाबा पूरा का पूरा आत्मा का पाठ, जो हमारा पहला पाठ है, उसको पक्का करा रहे हैं। देखिए, यह शरीर लेकर पाठ बजाता हूँ, सो भी अलौकिक। और कोई मनुष्य पाठ नहीं बजाते, तुम बजाते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। फिर वही हमारा टीचर भी है, गुरु भी है। वह साकार बाप टीचर गुरु अलग अलग होते हैं। बाबा कह रहे साकार में तो क्या है, बाप अलग होगा, टीचर अलग होगा, गुरु अलग होगा। यह निराकारी एक ही बाप टीचर गुरु है। यहाँ बच्चों को अब नई शिक्षा मिल रही है। बाप टीचर गुरु तीनों निराकारी है। हम भी निराकार आत्मा पढ़ती है। तब तो समझा जाए आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मिलना यहाँ ही होता है, कहाँ, संगम युग पर। जब बाप को आकर पावन बनाना होता है, मूल वतन में आत्माएं जाकर मिलेंगी। वहां तो कोई खेल नहीं, वह तो अपना घर है। वहां तो कोई खेल नहीं, वह तो अपना घर है। वहां सब आत्माएं रहती हैं, अंत में सब आत्माएं वहां चली जाएंगी। आत्माएं जो पाठ बजाने आती है, वह बीच से वापस जा नहीं सकती। अंत तक पाठ बजाना है, पुनर्जन्म लेते रहना है, ताकि सब आ जाएं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आ जाएं। फिर पिछाड़ी में नाटक पूरा होता है, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप सब बातें तो ठीक समझाते हैं ना। ज्ञान मार्ग है ही सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है ना। सत्य बोलने वाला एक बाप है। इस संगम पर पुरुषार्थी बनने के लिए यह एक ही सत्य का संग होता है। बाप जब आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तब उसको ही सत्संग कहा जाता है। बाकी सब है कुसंग। गाया जाता है सत्य का संग तारे, कुसंग बोरे। कुसंग है रावण का। बाप कहते हैं मैं तुमको पार ले जाता हूँ। फिर तुमको डुबाता कौन है, तमो प्रधान कैसे बन जाते हो, वह भी बताना पड़ता है। बाबा कह रहे मैं तो तुम्हें क्या है, मैं तो तुम्हें पार ले जाता हूँ। फिर तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, कौन तुम्हें जो है ऐसे निर्गुण बना देता है, कौन डुबाता है तुम्हें, तमो प्रधान कैसे बन जाते हो। तो बाबा कह रहे ये भी सब मैं ही बताता हूँ तुम्हें। सामने दुश्मन है माया, शिव बाबा है मित्र। उनको कहा जाता है पतियों का पति। यह महिमा कोई रावण की नहीं, सिर्फ कहते हैं रावण है बस, और कुछ नहीं। रावण को क्यों जलाते हैं, वहां भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते रावण कौन है, कब आते हैं, क्यों जलाते हैं। ब्लाइंड फेथ है ना। तुम बच्चों को समझाने की ऑथोरिटी है, जैसे वह शास्त्र ऑथोरिटी से सुनाते हैं ना। सुनने वाले भी बड़े मस्त होते हैं, पैसे देते रहते हैं। संस्कृत सिखाओ, गीता सिखाओ, इसके लिए भी बहुत पैसे देते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम कितना वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी करते आए हो। तुम्हारे पास जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वे आते रहेंगे, इसलिए तुम प्रदर्शनी आदि करते हो। यहाँ का फूल होगा तो आएगा जरूर। बाबा कह रहे जिसे सतयुग में जाना है, जो कल्प पहले जिसने ज्ञान लिया होगा, तुम प्रदर्शनी लगाते रहो, ज्ञान सुनाते रहो। जो यहाँ का फूल होगा, इस बगिया का फूल होगा, जिसे सत्संग में जाना होगा वो जरूर आएगा। यह झाड़ बढ़ता जाता है, बाप ने बीज लगाया है। एक ब्रह्मा, उनसे फिर ब्राह्मण कुल होता है। एक से बढ़ते गए, पहले घर वाले, फिर मित्र संबंधी, आसपास वाले आने लगे। फिर सुनते सुनते कितने आ जाते हैं, समझते हैं यह भी सत्संग है। परंतु इसमें पवित्रता की मेहनत, जिससे ही हंगामा हुआ, अभी भी होते रहते हैं। इसलिए गालियां देते हैं, कहते हैं भगाते थे, पटरानी बनाते थे। पटरानी तो स्वर्ग में बनेगी ना, जरूर यहाँ पवित्र बनाया होगा। सुप्रिया जी, क्या सुना है बाबा ने अभी तक?
ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि यहाँ हमें संगम युद्ध के लिए तैयार करने के लिए कहते हैं कि मैं तुम्हें सतो प्रधान बनाता हूँ, पता नहीं कैसे तुम फिर से तमो प्रधान बन जाते हो। और यहाँ पे हर कोई अपना पार्ट बजाने आया है, बाबा भी अपना पार्ट बजाने आए हैं। वो किसी पवित्र आत्मा का शरीर धारण करके हमें ज्ञान देते हैं। और बाबा हर बार हमें यही कहते हैं कि खुद ने निश्चय करना है, हमने खुद ज्ञान देना है और उस ज्ञान को आगे बढ़ाना है। जी। तुम सबको सुनाते हो, यह महारानी महाराजा बनने के लिए नॉलेज है। नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा तुम सच्चे भगवान से सुनते हो। हम कौन सी सच्ची सत्यनारायण की कथा हम सुन रहे हैं। क्या होगा इससे? हम नर से नारायण बनेंगे, और नारी से लक्ष्मी बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को कोई भगवान भगवती कह नहीं सकते, परंतु पुजारी लोग नारायण के चित्र को इतना नहीं मानते जितना कृष्ण को। कृष्ण के चित्र बहुत खरीद करते हैं। कृष्ण का इतना मान क्यों है? क्योंकि छोटा बच्चा है ना। महात्मा से भी बच्चों को ऊंच रखते हैं, क्योंकि महात्माएं तो घर बार आदि सब बनाकर फिर छोड़ते हैं। कोई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, परंतु उनको मालूम है काम क्रोध क्या होते हैं। छोटे बच्चे को पता नहीं रहता, इसलिए महात्मा से ऊंच कहा जाता है। इसलिए कृष्ण को जास्ती मान देते हैं। कृष्ण को देख बहुत खुश होते हैं। भारत का लॉर्ड कृष्णा है। बच्चियां भी कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं। इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले। कृष्ण में कशिश बहुत है, सतो प्रधान है ना। बाबा कह रहे कौन है कृष्ण? कौन है कृष्ण? सतो प्रधान दुनिया का पहला प्रिंस जो है। बाबा कह रहे क्योंकि वो बहुत सतो प्रधान है ना, इसलिए उसमें बहुत कशिश होती है। कशिश का मतलब अट्रैक्शन होता है। बाप कहते रहते जितना याद में रहेंगे उतना तमो प्रधान से तमो रजो में आते जाएंगे और खुशी भी होगी। पहले तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुशी में थे, फिर कला कम होती जाती है। तुम जितना याद करते रहेंगे तो सुख भी इतना फील होगा और तुम ट्रांसफर होते जाएंगे। तमो से रजो सतो में आते जाएंगे तो ताकत खुशी धारणा बढ़ती जाएगी। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है। सिख लोग गाते भी हैं, तेरे बहाने सर्व का भला। तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला होती है याद से। जितना याद करेंगे उतना ऊंच चढ़ती कला होगी। संपूर्ण बनना है ना। चंद्रमा की भी लकीर रह जाती है, फिर कला बढ़ते बढ़ते संपूर्ण बन जाता है। तुम्हारा भी ऐसे है। चंद्रमा पर भी ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छुटे ग्रहण। तुम फट से 5 विकारों का दान दे नहीं सकते हो। आंखें भी कितना धोखा देती है। समझते नहीं, हमारी बुरी दृष्टि जाती है। हम जबकि ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी बने तो भाई बहन हो गए। फिर अगर दिल होती है इनको हाथ लगाए तो वह ब्रदरली लव निकल स्त्री पने का क्रिमिनल लव हो जाता है। कोई को दिल अंदर खाता है हम बाप के बने हैं तो हमको कोई भी बुरी दृष्टि से हाथ लगा नहीं सकते। फिर कहते हैं बाबा हमको ये हाथ लगाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। बाबा फिर मुरली चलाते हैं। बाबा ये क्यों मुरली चला रहे हैं? कहीं हुआ होगा ऐसा तो बाबा इसलिए चला रहे हैं। बाबा फिर मुरली चलाते हैं, इससे तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं रहेगी। भल मुरली बहुत अच्छी सुनाते, बहुतों को समझाते हैं, परंतु अवस्था नहीं है, बुरी दृष्टि हो जाती है। इतनी गंदी दुनिया है। बच्चे समझते हैं मंजिल बहुत ऊंची है, बाप की याद में सेंसिबल हो रहना है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हमारा रूहानी कनेक्शन है, ब्लड कनेक्शन नहीं है। यूं तो ब्लड से सब पैदा होते हैं, सतयुग में भी ब्लड कनेक्शन होता है, परंतु वह शरीर योग बल से मिलता है। कहेंगे विकार बगैर बच्चे पैदा कैसे होंगे? बाप कहते हैं वह है निर्विकारी दुनिया, वहां विकार होता ही नहीं। क्या सुनाया अंकित जी बाबा ने अभी तक? अंकित जी हो क्या यहाँ पर? अन्नू जी क्या सुनाया बाबा ने? लगता है आवाज नहीं जा रही। वहां भी अगर
नंगन हो वहां भी रावण राज हो जाए, फिर यहाँ और वहां में फर्क ही क्या रहा। यह समझने की बातें हैं। बुरी दृष्टि मिट जाना बड़ी मेहनत लगती है। कॉलेजों में बच्चे बच्चियां इकट्ठे पढ़ते हैं तो बहुतों की क्रिमिनल आई हो जाती है। बच्चों को समझना है हम गॉड फादर के बच्चे हैं तो आपस में भाई बहन हो गए, फिर बुरी दृष्टि क्यों रखते। सब कहते भी हम ईश्वर की संतान है, आत्माएं तो हुई निराकारी संतान, फिर बाप रचते हैं तो जरूर साकारी ब्राह्मण रचेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार होगा ना, वह हो गई एडॉप्शन, गोद के बच्चे। मनुष्यों की बुद्धि में यह बिल्कुल नहीं आता कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि कैसे रची। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्म कुमारी भाई बहन ठहरे। बुरी दृष्टि की बड़ी खबरदारी रहनी चाहिए। इसमें बहुतों को दिक्कत होती है। ऊंच से ऊंच पद पाना है तो मेहनत करनी है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, इनका भी कोई मानते हैं कोई नहीं मानते। बड़ी मेहनत है, मेहनत बिगैर ऊंच कैसे बनेंगे। बच्चों को खबरदार रहना। भाई बहन का अर्थ ये है एक बाप के बच्चे, फिर बुरी दृष्टि क्यों जानी चाहिए। बच्चे समझते हैं बाबा ठीक कहते हैं, हमारी क्रिमिनल दृष्टि जाती है, स्त्री की भी जाती है तो पुरुष की भी जाती है। मंजिल है ना। नॉलेज तो बहुत सुनाते हैं, परंतु जबकि चलन भी पवित्रता की हो, इसलिए बाबा कहते हैं सबसे जास्ती धोखा देने वाली यह आंखें हैं। लगातार 3 दिन से बाबा आंखों की बात जरूर कर रहे हैं कि आपको क्रिमिनल आई से क्या बनाना है, सिविल आई बनना है। मुख भी म्याऊं म्याऊं तब करता है जब आंखों से चीज देखते हैं, तब दिल होती है ये खाऊं, इसलिए कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें अपनी पाठशाला में एडमिशन देने के लिए। क्या सुनाया बॉबी जी बाबा ने। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि पवित्रता, हमें अपने जीवन में पवित्रता अपनानी है, क्योंकि बहुत दिन हो गए, मतलब काफी समय हो गया, काफी जन्म हो गए। हमने सतयुग में थे तो हम पवित्र थे, लेकिन अब हम कलयुग में आते आते हमारी कलाएं कम होने के कारण, माया के कारण, संग के कारण, हम कुपति के कारण हम बुरे बन गए हैं, हम पतित बन गए हैं। अब बाबा एक सृष्टि के मंच के अनुसार दूसरे के शरीर में प्रवेश करके हमें पवित्रता कैसे बने, पवित्रता कैसे नहीं है, इसका ज्ञान बाबा हमें दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आंखें हैं, वो आंखें होते हुए भी अंधे होते हैं, ज्ञानवान होते हुए भी अज्ञानी होते हैं। ये सब किसके कारण है? माया के कारण। अब जैसे हर कोई इंजीनियर डॉक्टर वकील नहीं बन सकते हैं, तो बाबा हमें संगम युग पे आकर सत्युगी आत्मा बना रहे हैं। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, ऐसे बाबा करेंगे पुरुषार्थ करो, बहुत कठिन पुरुषार्थ करो तो तुम सत्युग में पहुंच जाओगे, और इस ज्ञान को लेने वही आएगा जो सत्युगी आत्मा ही होगी। जी। धारणा के लिए मुख्य सार। पवित्रता की चलन अपनानी है। बुरी दृष्टि बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए अपने को इन कर्मेंद्रियों से न्यारा आत्मा समझना है। आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। अपना अमूल्य टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। आज का वरदान। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय आप बाबा से क्या ले लो? वरदान ले लो। जब खुद भरपूर हो जाएंगे तो क्या करेंगे? देना शुरू करेंगे, दाता बनेंगे तो महादानी बन जाएंगे। देखिए, पहले ब्रह्म मुहूर्त में बाबा से ले रहे हैं और फिर सबको दे रहे हैं, सृष्टि को पूरी को दे रहे हैं।
ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। क्या कह रहे हैं बाबा? सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। आज का स्लोगन, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। आज का मीठा मोती, जो भी आपसे जलते हैं या अपनी तुलना आपसे हर वक्त करते रहते हैं तो उन्हें थैंक्स कहो, क्योंकि वो आपको अपने से ज्यादा अच्छा समझकर ऐसा करते हैं। जो भी आपसे जलते हैं या अपनी तुलना आपसे हर वक्त करते रहते हैं तो उन्हें थैंक्स कहो, क्योंकि वो आपको अपने से ज्यादा अच्छा समझकर ऐसा करते हैं। ओम शांति।